क्लास 10 हो जाएगा और एक्सरसाइज 12.3 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 12.121 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी को दो अर्धवृत्त है। पहले फिगर बना देते हैं। यह वर्ग हो गया और वर्ग में दो अर्धवृत्त हैं। क्या है? दो अर्धवृत्त है। तो यह छायांकित भाग जो है इसी का जो है ना क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ए बी सी डी ई वर्ग हो गया। इसका जो है मान 14 सेंटीमीटर। ये हो गया। यहाँ लिखेंगे वर्ग का जो भुजा हो जाएगा वह 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर 196, और जो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यह निकल गया 196, यानी यह वर्ग का यह पूरा क्षेत्रफल जो निकल गया 196। यहाँ पर जो दे दिया है व्यास, अर्धवृत्त का व्यास, यानी यह जो है यह पूरा दे दिया है 14। यहाँ 14 लिखेंगे सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या तो व्यास बटा 2, 14/2 काट के हो जाएगा 7 निकल गया। दूसरा यह हो जाएगा। तो यहाँ चलते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धवृत्त है तो यहाँ पर बट्टा अगर 2 कर देंगे तो यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं। यह था अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया और यहाँ पर दूसरा भी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुने कर देते हैं पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, यानी यह दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एक ही साथ निकाल देते हैं। यह 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बच गया कितना? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर के मान 7 × 7, एक साथ से 7 कट जाएगा। गुना करेंगे तो 22 7 को 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया। आगे चलते हैं। का क्षेत्रफल पूछा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित का मतलब हो गया यह भाग जो अंकित है सो और यह छायांकित है सो, यह दोनों भाग का मान पूछ रहा है। पूरा जो निकला है हमको कितना? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटाते हैं तो आ जाएगा कितना? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यह छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो गया, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।